हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है यार स्क्वायर यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक्स फॉर नीट 2025, राइट। हम यहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेशन को इस कदर समझेंगे कि अगर आपको अपना स्कोर को बूस्ट करना है तो कैसे आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही एक पावरफुल टूल है अगर आपको कम टाइम में अपने स्कोर को बूस्ट करना है तो, ठीक है। जितने भी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के अपलोड कर रहा हूँ लास्ट डे के अंदर में, वो सारे आपको फ्री प्लेलिस्ट के अंदर में एडेड दिखेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कल आप लोगों का नीट का एग्जाम है और ऐसे में लास्ट डे के अंदर में आपको स्कोर बूस्ट करना है, तो उन वीडियोस को आप गो थ्रू करो, उन वीडियोस को आप वॉच करो, आप सीखोगे कि साइंटिफिक तरीके से किस तरीके से कम टाइम में आपका स्कोर बूस्ट होता है, ठीक है। अब ऑप्शन एलिमिनेशन क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर टूल है ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक्स। ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक्स फॉर नीट 2025, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक्स फॉर नीट 2025। तो समझते हैं पहले ऑप्शन एलिमिनेशन से आपको फायदा कैसे होता है। मान लो आपने आपने मान लो 180 मार्क्स का आपका नीट का पेपर है, ठीक है। जितने भी आपसे सॉल्व हो रहे हैं, मान लो आपके 80 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, लेट से आपका 180 आपका क्वेश्चन है, 720 नंबर का पेपर है और 180 में से आप मान लो 80 क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। सपोज एक चीज समझो, आप मान लो 180 क्वेश्चन आपके पास में है, ठीक है। अब 180 क्वेश्चंस में से आपने 100 क्वेश्चन कर लिए या फिर 80 क्वेश्चन आपने कर लिए सॉल्व। कितने कर लिए आपने? 80 क्वेश्चन आपने एग्जाम के अंदर में सॉल्व कर लिए। तो 80 क्वेश्चन सॉल्व करने से आपका स्कोर कहां पर आ रहा है? +320 पे आ रहा है स्कोर, ठीक है ना। अब आपका यहां पर सीन क्या बन रहा है कि आपने 320 नंबर का पेपर सही कर दिया, 80 क्वेश्चन आपने कर लिए। अब यहां से आपको स्कोर बूस्ट करना है। अब स्कोर बूस्ट करने के लिए आपको बचे हुए क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। तो अब आप मान लो आपके पास में 100 क्वेश्चन जो है ये खाली बच रहे हैं, दिस इज खाली, ठीक है। जो बच्चा यहाँ पे पेपर छोड़ दिया उसके तो 320 ही नंबर रह जाएंगे, लेकिन जो बच्चा थोड़ा सा स्मार्ट है, जो ऑप्शन एलिमिनेशन सीख जाएगा, वो क्या करेगा, बचे हुए 100 क्वेश्चन में, ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेट करेगा और इंटेलिजेंट गेसिंग करेगा, ठीक है। सपोज कर लो, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, सपोज कर लो इस 100 में से आपने 60 क्वेश्चन ऐसे निकाल लिए जिसमें आप ऑप्शन एलिमिनेट करके तुक्का मार दो, ठीक है। इंटेलिजेंट गेसिंग भी होता है, बट मान लो 60 क्वेश्चन ऐसे आप निकाल लो जिसमें आपने ऑप्शंस एलिमिनेट कर करके तुक्का मारा, जिसमें आप कभी कभी एक ऑप्शन एलिमिनेट करोगे, कभी 3 एलिमिनेट करोगे, कभी 2 करोगे, बट ऑन एन एवरेज आप 50% एक्यूरेसी पे पहुंच जाओगे, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे एलिमिनेट करना पड़ता है, कैसे सोचना होता है। तो जब आप ये कर लोगे ना, तो आप मान लो 30 क्वेश्चन यहाँ पे सही करोगे और 30 क्वेश्चन आप यहाँ पे गलत करोगे, समझे, क्योंकि 50% एक्यूरेसी पे आप पहुंचोगे। तो आप 80 क्वेश्चन आप श्योर शॉट वाले 320 साइड कर दो, लेकिन जो आपको नहीं आता है, वहां जहां आप अनश्योर हो, वहां से भी आप ऑप्शन एलिमिनेट करके अगर आप 60 क्वेश्चन निकाल लो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मिला करके, और वहां पर आपको पता होता है ना कि भाई इसका आंसर ये नहीं है, ये नहीं है, 2 में आप अनश्योर हो या फिर 3 में आप अनश्योर हो, या फिर जुगाड़ तरीके से आपने ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया, तो यहां पर आपका स्कोर जो है 120 नंबर आएगा और यहां पर आपका जो है -30 होगा। नेट स्कोर आप देख सकते हो +90 आपका बूस्ट हो जाएगा। इसका मतलब आपका स्कोर यहाँ 320 पे था ना, वो आपका स्कोर पहुंच जाएगा, आप देख सकते हो 410 पे, ठीक है। अब जो बचे हुए 40 क्वेश्चन है वहां पर आप इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये एक तरीका होता है, मैं आपको एक ओवरऑल आइडिया दे रहा हूं कि स्कोर बढ़ता कैसे है। ऑप्शन एलिमिनेशन में आपको यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा, क्वेश्चन आपको मैं दिखाऊंगा, राइट। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि भाई आपको अगर ये चीज पूरा सीखना है, फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स के अंदर में डेमोन्स्ट्रेशन आपको देखना है, तो एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में अभी जाके आप एनरोल कर लो। ये 5 आवर्स का ट्रिक्स कोर्स है, ठीक है, और हजारों स्टूडेंट्स इसके अंदर में ऑलरेडी एनरोल्ड है, अपने स्कोर को लास्ट डे के अंदर में बूस्ट कर रहे हैं। अगर आपको बूस्ट करना है अपना स्कोर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कूपन कोड आप यूज कर लेना तुक्का ट्रिक्स। कूपन कोड हमारे पास में है तुक्का ट्रिक्स फॉर एडिशनल 500 ऑफ। जैसे आप ये कूपन कोड लगाओगे, आपको कोर्स जो है वो 1249 रुपीज में मिल जाएगा। इसमें है क्या, इसमें ऑप्शन एलिमिनेशन है, इसमें इंटेलिजेंट गेसिंग है कि भाई जो बच रहे हैं, जैसे मान लो यहां पर इस केस में 40 क्वेश्चन हमारे अभी भी बच रहे हैं, तो वहां पर कैसे आपको इंटेलिजेंट गेसिंग करना है, या फिर आपको 60 क्वेश्चन में ऑप्शन एलिमिनेशन करना है, तो आपको ऑप्शन एलिमिनेशन उस लेवल पे सीखना पड़ेगा, माइंडसेट आपको डेवलप करना पड़ेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों सब्जेक्ट्स इसके अंदर में कवर्ड है। जुगाड़ ट्रिक्स इसके अंदर में है, जिससे कि आप श्योर शॉट 100% एक्यूरेसी से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, और फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स का डिमॉन्स्ट्रेशन इसके अंदर में दिखाया नीट के ऑफिशियल पेपर्स को लेकर के। तो अगर आप कहीं पे भी हो, आपका स्कोर मान लो एकदम 0 पे है ना, तो आप 200 प्लस पहुंचोगे इससे, ठीक है। अगर आप 180 पे हो ना, तो आप 350 प्लस पहुंचोगे इससे। अगर आप मान लो 360 पे हो ना, तो आप 480 प्लस पहुंचोगे इस कोर्स से,
ठीक है। और अगर आप मान लो 480 पे हो ना, तो आप 600 प्लस पहुंचोगे स्कोर से। तो आप किसी भी सिचुएशन में आप देख लो, ये इंप्रूवमेंट आपका पॉसिबल है इससे, और ये सब सिर्फ 5 घंटे में पॉसिबल है। स्ट्रक्चर्ड मैनर में सारी चीजें बताई है और विद डेमोन्स्ट्रेशन बताया है, और साथ में आपको फ्री मॉक टेस्ट विद सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए हैं, जिससे कि आप ट्रिक्स को सीखने के बाद में थोड़ा सा आप अप्लाई करना चाहो एग्जाम में जाने से पहले, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कोई भी क्वेरी हो हमारी टीम को व्हाट्सअप करके पूछ लेना, और कूपन कोड आप लगा लेना तुक्का ट्रिक्स फॉर एडिशनल 500 ऑफ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो ये आपको इंपॉर्टेंट समझ आ गई यहाँ पे कि भाई सपोज कर लो 180 में से 80 क्वेश्चन सॉल्व किया, 100 बचे, 100 में से 60 में आपने ऑप्शन एलिमिनेट किया, उसमें आपकी इतनी एक्यूरेसी रहती तो 90 नंबर आपके यहाँ पे बूस्ट हो गए, तो आप बाकी बच्चों से कितने ज्यादा आगे पहुंच गए। ये एक एग्जांपल था। मान लो आप 180 में से 150 सॉल्व कर लो, फिर बचे हुए 30 में आप ऑप्शन एलिमिनेट कर लो, वहां से भी आपका स्कोर बूस्ट होगा। तो जब तक आपकी एक्यूरेसी 20% से ज्यादा है, मान लो आपकी एक्यूरेसी 50% है, तुक्का एक्यूरेसी, तो ऑप्शन एलिमिनेशन से आपको बेनिफिट होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। अब मैं समझाता हूं आपको कैसे। जैसे कि क्वेश्चन देखो आप, फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्या दिया हुआ है, T1 and T2 be the energy of an electron in the first and second excited state of hydrogen atom according to the Bohr's model of an atom the ratio T1:T2 is। अब देखो कॉमन सेंस वाली बात है, अपने को पता है कि एनर्जी क्या होता है, -13.6/n², ऐसा होता है। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी हमारी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, मैग्नीट्यूड जो है वो कम होता जाएगा। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है n = 1 पे -13.6 होता है, n = 2 लेने पे फिर -3.4 होता है, फिर आगे -1.5 समथिंग ऐसा होता है, ऐसे मैग्नीट्यूड कम होता जाता है। ठीक है, तो आप देखो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो ऑर्बिट बढ़ गया, n की वैल्यू बढ़ गई, ऑब्वियस सी बात है एनर्जी हमारी मैग्नीट्यूड में कम हो जाएगा। तो जो रेशियो आएगा हमारे पास में T1:T2 का वो आएगा ज्यादा अपॉन कम, ज्यादा अपॉन कम। ठीक है, क्योंकि T2 में n की वैल्यू और बढ़ गई, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में चला गया। ठीक है, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, T1 की एनर्जी ज्यादा होगी मैग्नीट्यूड में, T2 की कम होगी, तो जो रेशियो आएगा वो आएगा ज्यादा बाई कम। तो आप देख सकते हो ऑप्शन ए जो है उसमें है ज्यादा बाई कम, ऑप्शन सी है उसमें है ज्यादा बाई कम, बी और डी जो है वो कम बाई ज्यादा का रेशियो है, तो वो दोनों एलिमिनेट कर दो आप। ऑप्शन बी और डी दोनों एलिमिनेट कर दो। 50% आपकी यहां पर क्या इस क्वेश्चन की तुक्का एक्यूरेसी है। आप लोग क्या है सोचते हो कि सॉल्व करूंगा एग्जैक्ट आएगा तभी तुक्का मारूंगा, नहीं, ऐसे करके भी आप तुक्का मार दो, ए और सी में से आप फिर रैंडम गेसिंग कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपका सैंपल स्पेस थोड़ा ज्यादा रहेगा ना, 60 क्वेश्चन का जब सैंपल स्पेस रहेगा ना, तो आराम से आप उसमें से 30 सही निकालोगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी है, बेसिक प्रोबेबिलिटी है। अगर आप 20 भी सही कर ले, तो सपोज 60 में आपने 20 ही सही किया, 40 गलत भी कर दिया, तो 20 के जो मार्क्स है वो तो +80 है ना भाई, 40 जो गलत हुआ उसके तो -40 है, स्टिल आप 40 नंबर बूस्ट कर रहे हो, समझ रहे हो। आओ क्वेश्चन नंबर 2 आप देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, डायग्राम दिया हुआ है, आपको क्या है स्लोप निकालना नहीं आता कई बार नीट के बच्चों को, क्योंकि उतना अच्छे से मैथ्स वगैरह नहीं आता, स्लोप में दिक्कत आती है बहुत सारे बच्चों को, तो आप इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हो लेट से, लेकिन आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा यहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। आप ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 30 डिग्री और एक दिया हुआ है आपको 45 डिग्री। ठीक है, आपको पूछा है वेलोसिटी का रेशियो। अब आप एक चीज सोचो, ये हमारे पास में टाइम का एक्सेस है, ये हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट का एक्सेस है। अगर आप स्लोप नहीं भी निकाल पा रहे हो, आप एक काम करो, टाइम को फिक्स कर लो और एक लाइन बना लो ऐसे। ठीक है, ये ले लो आप 0, तो 0 से t टाइम तक जो 30 डिग्री वाला ग्राफ है वो इतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, और जो 45 डिग्री वाला ग्राफ है वो इतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, समझ रहे हो। तो टाइम अगर सेम है तो डिस्प्लेसमेंट किसमें ज्यादा है, 45 डिग्री वाले में डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है ना। तो इसका मतलब स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, है ना। तो सेम टाइम में जो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा उसकी स्पीड ज्यादा थी, कॉमन सेंस वाली बात है। इसका मतलब 30 डिग्री के लिए जो स्पीड है उससे ज्यादा स्पीड आएगी 45 डिग्री के लिए। तो जो रेशियो आएगा वो आएगा छोटा बाई बड़ा, छोटा बाई बड़ा का रेशियो आएगा। अब ऑप्शन ए आप देखो इक्वल है, काट दो 1:1। ऑप्शन बी आप देखो छोटा बाई बड़ा है, पॉसिबल है। ऑप्शन सी आप देखो छोटा बाई बड़ा है 1:√3, पॉसिबल है। और ऑप्शन डी आप देखो बड़ा बाई छोटा है, पॉसिबल ही नहीं है। तो आप इन दोनों में से तुक्का लगाओ, बी या फिर सी में से, है ना। लेकिन अब यहां पर हम इंटेलिजेंट गेसिंग भी करेंगे। ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दिया हमने, अब इंटेलिजेंट गेसिंग करेंगे हम। आप देखो 4 में से 2 ऑप्शन रेसिप्रोकल है, एक 1:√3 और एक √3:1। तो कभी भी 4 में से 2 ऑप्शन रेसिप्रोकल दिखे ना, उनमें से आंसर होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है, ठीक है। तो ऑप्शन सी को हम यहां पर गेसवर्क करेंगे, ऑप्शन सी को हम यहां पर गेसवर्क करेंगे। ऑलमोस्ट 100% या फिर 80-90% चांस है कि हमारा सही हो जाएगा, है ना। इसका आंसर सी ही दिया हुआ है, 4 नंबर हमने यहां पर बटोर लिए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ था ऑप्शन सी 9:4,
ठीक है, 50% एक्यूरेसी थी, यहां पे 100% हमारा क्वेश्चन सही ही हो गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और आप देखो, क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर में आप देखो कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करोगे। आपको मान लो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में दिक्कत आ रही है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में दिक्कत आ रही है, इंटेंसिटी में दिक्कत आ रही है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो आपको पता है ना यार, mgh, ये तो आपको पता है mgh, क्लास 10 ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आप mgh कैलकुलेट कर लो, डायमेंशन, m क्या है, मास है ना, g क्या है हमारे पास में, एक्सेलरेशन मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब कि L/t², और h क्या है, L, मतलब ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, ml²t-2 हो जाएगा, है ना, ml²t- हो जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना, बेसिकली एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन, ऑल सेम, है ना। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से भी आप निकाल सकते हो, mg इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो आप देख सकते हो ml²t-2 आएगा ऑप्शन बी का, ml²t-2 मतलब फोर्थ वाला। तो बी का मैचिंग किसके साथ होगा, फोर्थ के साथ में होगा, ये फॉर श्योर है। अब आप देखो बी का मैचिंग 4 के साथ कौन से ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में है, और बी का मैचिंग 4 के साथ दूसरे ऑप्शन में है। ऑप्शन सी और डी जो है दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, ऑप्शन सी और डी दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। उसमें बी का मैचिंग दूसरे के साथ है, 2 और 1 के साथ है, बी का मैचिंग 4 के साथ चाहिए, ठीक है, जो कि पहले दोनों ऑप्शन में है ना, बी का मैचिंग 4 के साथ, बी का मैचिंग 4 के साथ। तो आप क्या करो, ऑप्शन ए या फिर बी में से तुक्का लगाओ, आपकी 50% यहां पर तुक्का एक्यूरेसी बनेगी, 50% चांस है कि आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। आप लोग क्वेश्चन को छोड़ देते हो, देख के घबराते, आपको लगता है नहीं यार मेरे को तो जब तक श्योर आंसर नहीं आएगा तब तक मैं मार्क नहीं करूंगा, क्योंकि टीचर ने बताया नेगेटिव मार्किंग हो जाता है। आप बोंदू हो, आपको स्कोर बूस्ट करना है कि नहीं करना है, अपने पोटेंशियल जो आपका आ रहा है वहां से स्कोर बूस्ट करना है कि नहीं करना है, तो आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, और अटेम्प्ट आप करो तुक्का ट्रिक से, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर दिया ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर दिया हुआ है, ठीक है। सो हमारे एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में आपको फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स का डेमोन्स्ट्रेशन मिलेगा, पूरे पेपर में आपको कैसे तुक्का लगाना है, ये स्कोर इंप्रूवमेंट आपको कैसे करना है, सारी चीजें विद प्रूफ विद डेमोन्स्ट्रेशन दिखाई है। कुछ एग्जांपल्स थे, बट पूरा माइंडसेट डेवलप करने के लिए, सारे टाइप के ट्रिक्स कवर करने के लिए, सारे इंटेलिजेंट गेसिंग के रूल्स कवर करने के लिए और एप्लीकेशन देखने के लिए कोर्स में आपको जाना पड़ेगा। 5 घंटे का कोर्स है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स बनाया कम टाइम के अंदर में आपके स्कोर इंप्रूवमेंट के लिए, लास्ट डे के अंदर में, ठीक है। आप चाहे 3 तारीख की शाम को इस कोर्स को देखो या 4 तारीख की सुबह आप इस कोर्स को देखो, आपके ऊपर है, बट आपको देख के जाना चाहिए, आपको बहुत ज्यादा इससे फायदा होगा। चलो बाकी तो बस यही बात है, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।